आप पूछ रहे हैं कि कृष्ण किसे कहा जाता है? कृष्ण का मतलब होता है काला, ब्लैक। और ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी किसे कहा जाता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी का मतलब कृष्णिका, अर्थात ऐसी वस्तु जो सारी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, उसे ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। तो कृष्ण का मतलब होता है काला, और काले का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसे कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण होने का मतलब है, कृष्ण होने का मतलब होता है जीवन के उत्कर्ष को, जीवन के अंदर जो संभावना है उसको प्रकट कर देना कृष्ण होना कहलाता है। क्योंकि आपकी तरफ कोई कब आकर्षित होगा? जब आपके पास बड़ी उपलब्धियां होंगी, बड़े रिजल्ट आपके पास होंगे। और जब आपके पास बड़े रिजल्ट हैं, बड़ी उपलब्धियां हैं, तो समझिए आप कृष्ण बन चुके हैं। आपने गीता के 10वें अध्याय को पढ़ा होगा। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि मैं हाथियों में ऐरावत हूं और गायों में मैं कामधेनु हूं, पशुओं में मैं शेर हूं और घोड़े में मैं उच्च श्रवा हूं, और ऋतुओं में मैं बसंत हूं। अर्थात हर चीज में जो श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर कृष्ण अहंकार से ये बात कहते हैं, कृष्ण अहंकार पूर्ण बात कर रहे हैं। ये कभी मत समझिएगा। भगवान कृष्ण कभी भी अहंकार में कोई बात करते ही नहीं थे। वो तो ईश्वर थे साक्षात, सभी कलाओं से पूर्ण। भगवान कृष्ण श्रेष्ठता की घोषणा नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण अपने को श्रेष्ठ बता रहे होते और श्रेष्ठता की घोषणा कर रहे होते, तो अपनी तुलना हाथियों से, गायों से, घोड़ों से क्यों करते? जीवों में सबसे निम्नतम श्रेणी होती है पशुओं की, और पशुओं से अपनी तुलना, अगर वो श्रेष्ठता की घोषणा कर रहे होते तो क्यों हाथी से, घोड़े से, इनसे क्यों तुलना करते? इसका मतलब वो यह नहीं कहना चाह रहे हैं गीता के 10वें अध्याय में, बल्कि वह ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो सर्वोच्च पोटेंशियल है, आपके अंदर जो सर्वोच्च संभावना छिपी हुई है, अगर आप उसको प्रकट कर देते हैं चरम स्तर पर, तो आप कृष्ण हो जाते हैं। जैसे हाथियों में ऐरावत होना, इसका मतलब है सभी हाथियों को ऐरावत होने के लिए जन्म मिला है, लेकिन सारी हाथियां ऐरावत नहीं हो पाती। और सभी गाय को कामधेन होने के लिए जीवन मिला है, लेकिन सारी गाय कामधेनु नहीं हो पाती। सारे पशु को सिंह होने का, शेर होने का अवसर मिला है, संभावना मिला है, लेकिन सारे पशु शेर नहीं हो पाते। सारी ऋतुओं को बसंत होने का अवसर मिला है, लेकिन सारी ऋतुएं बसंत नहीं हो पाती। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो अनंत संभावना है, उस अनंत संभावना को अगर आप प्रकट कर ले जाते हैं, चरम स्तर तक ले जाते हैं, तो आप कहीं भी हैं, किसी भी जाति में है, किसी भी रूप में है, तो कृष्ण बन सकते हैं। कृष्ण माने सबको आकर्षित करने वाला काला, ब्लैक बॉडी फिजिक्स के अनुसार। इसका मतलब है कृष्ण बनना संभव है, बशर्ते हमारे जीवन में जो अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, उनको अगर प्रकट किया जाए, उनको अगर निखारा जाए और चरम उत्कर्ष पे पहुंचा जाए, तो निश्चित रूप से हम सर्वोच्च उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। और जो सर्वोच्च उपलब्धियों को प्राप्त करता है वो कृष्ण हो जाता है। बहुत सारे लोग गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण के इस कथन का, कृष्ण द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए इस श्लोक का बहुत लोग गलत अर्थ निकालते हैं, सही अर्थ नहीं निकाल पाते, जिसके नाते ये नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण आखिर अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय ये क्यों बोल रहे हैं कि हर चीजों में जो श्रेष्ठ है वो मैं हूं। वो श्रेष्ठता की घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्रेष्ठतम होने के लिए, शिखर पर जाने के लिए,
जो मानक है, जो सिद्धि है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म युद्ध के लिए हुआ। क्षत्रिय होने का धर्म क्या है? रक्षा करना, सुरक्षा करना, सबको सुरक्षित करना, लड़ना तुम्हारा धर्म है। और उसमें शिखर पर तुम जाओ और तुम लड़ने को ही मना कर रहे हो। गीता का उद्देश्य क्या है? गीता का उपदेश और गीता का उद्देश्य हर व्यक्ति को उसके कर्म में लगाना, जो उसका कर्म है उसके सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ ले जाना, यही गीता का उपदेश और गीता का उद्देश्य है। और भगवान कृष्ण यही उद्देश्य दरअसल अर्जुन को समझा रहे थे और बता रहे थे कि हे अर्जुन, अगर तुम लड़ोगे नहीं और सर्वोच्च नहीं लड़ोगे तो तुम कभी कृष्ण नहीं बन सकते, तुम कभी कृष्ण नहीं हो सकते। भले मैं तुम्हारा सारथी हूं, तुम मेरे साथ हो, ये सब मूर्खतापूर्ण लगेगा, ये सब एक जो है छलावा लगेगा। वास्तव में कृष्ण होना तो किसी भी क्षेत्र में जहां भी आप हैं वहां अपने आप के श्रेष्ठता को प्रकट करना है, वहां श्रेष्ठ स्तर पर जाना है। जैसे ऋतुओं में बसंत सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बसंत में खिलने का अवसर होता है। बसंत ऋतु में ही सारे पेड़ पौधों में फूल निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, नई कलियां निकलती है, नए सृजन की शुरुआत होती है, नए संभावनाओं को उगने का, बढ़ने का मौका मिलता है। इसी प्रकार से जब कोई हाथी एरावत बनता है, एरावत हाथी होता है, तो हाथियों के सर्वोच्च गुणों को धारण कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण जैव विविधता के विरोधी थे कि सारे हाथी एरावत बन जाए और सारी गाय कामधेन बन जाए। वो जैव विविधता के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि उनका कहना था कि आप जिस भी दशा में हैं, जो भी पोटेंशियल आपके अंदर है, जो भी संभावनाएं आपके अंदर छिपी हुई हैं, उसके चरम को प्राप्त कर लो, उसके अंतिम उत्कर्ष को प्राप्त कर लो, हे अर्जुन। तो सोचिए विद्यार्थियों के लिए कितनी बड़ी सीख देता है, कितना बड़ा मैसेज देता है भगवान कृष्ण का यह उपदेश। हे विद्यार्थियों, आपके अंदर जो चरम क्षमता छिपी हुई है उसको प्रकट कर लो और एग्जाम में टॉप कर जाओ, और टॉप कर जाओगे तो कृष्ण हो जाओगे। और कृष्ण का मतलब सबको आकर्षित करने वाला, सबको अपनी तरफ खींचने वाला, सबको मोह लेने वाला। और इस भौतिक दुनिया में आपकी तरफ सब कब आकर्षित होंगे? जिस दिन आप सफल होंगे उसी दिन आपको पता चलेगा। तो आप अपने को सफल करें, स्वयं की तरफ लौटें, स्वयं के अंदर जो छिपी हुई क्षमता है उसका महान प्रकटीकरण करें।